जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2024 में पूछा गया प्रश्न पत्र सेट 5 जिसका कोड दिया है JB। और इस सेट में देख सकते हैं कि टिक लगे हुए हैं, तो ये टीचर के द्वारा हल करवाया गया है और ये हम अपने स्कूल से बच्चे से लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि आप लोग कहें कि सर टिक इसमें से पहले लगे हैं। कोई बात नहीं, टिक लगे हैं, लेकिन हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा पहला, फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी मेरे भाई 1789 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहा है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हमारा, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण से जो तात्पर्य है वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य जम्मू कश्मीर नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होना चाहिए, धर्म का कोई स्थान नहीं होता, एक राष्ट्र एक धर्म के में विश्वास किया जाता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि सभी धर्मों को समान समझा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौती हैं, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। तो लोकतंत्र का जो अवगुण है वो क्या है, धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि सभी अवगुण ही हैं। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है। तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कच्चे माल के रूप में सीमेंट प्रयुक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई है 1991 ईस्वी में। कब हुई है, 1991 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो संसाधन है वो अनवीकरण योग्य है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। तो तांबा का जो उत्पादक राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है वो मछुआरा संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा, क्या कह रहा है 20 नंबर कह रहा हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई। 1970 ईस्वी में हुई थी। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र संबंधी प्रश्न जो हमारे हैं वो क्या है, उनको भी हम अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाहौर में। नहीं, लाहौर में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, लाहौर में ही हुआ था। इसका सही आंसर है लाहौर। फिर वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। आनंद भवन लखनऊ में स्थित है। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का अधिवेशन चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, चेन्नई में ही हुआ था। इसका सही आंसर चेन्नई में हुआ था। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया, तो कहाँ, साबरमती में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, साबरमती में। ठीक है, सही आंसर ही है, सही आंसर है। फिर वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, तो सभी जानते हैं गोरखपुर में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। इसका सही आंसर है। फिर कोई ऑप्शन बी क्या कह रहा है हमारा, या रेखा चित्र पूछा गया है, तो रेखा चित्र आपको ही बनाना है। ठीक है, उस पर मानचित्र पर रेखा चित्र ही बनाना है। फिर आगे देखते हैं हम, इसमें से जो सेट था आपका पांचवा, ये आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।